तो ठीक है। तो देखो कल वाले सेशन और परसों वाले सेशन में हमने देखो बहुत ज्यादा अकेले प्रोटोकॉल को हमने समझ लिया था कि ये प्रोटोकॉल काम कैसे करता है, एलजीएनएस क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है। मैंने अपना बेस्ट दिया था आप लोगों को समझाने के हवाले से कि ये बैकएंड में चीजें काम कैसे करती हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा सेशन है वो इस पर है कि ठीक है प्रोटोकॉल भी अच्छा है, एलजीएनएस भी ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी ठीक है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, डेफी प्रोटोकॉल है, अच्छी इनकम देने वाला सिस्टम है। लेकिन ये बताएं तो सही इनकम कितनी हो सकती है। अगर मैं आज $10 इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे क्या फायदा है, अगर मैं आज $100 इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे क्या फायदा है, अगर मैं $300 इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे क्या फायदा है। ये तो बात हो गई एक इंडिविजुअल पर्सन की जो कहता है कि मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे फायदा क्या है। लेकिन इधर ही हमारे पास एक नेटवर्कर आता है जो कहता है कि ठीक है मैं तो $100 लगाता हूँ, लेकिन मेरे नीचे जो 10 लोग $100 लगाएंगे उनका क्या, उनसे मुझे कितना फायदा होगा। तो ये सारी बातें गाइस आज के सेशन में हम बड़े ही एक ऐसे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना मैं ओरिजिन के सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और ये सारी चीजें हमने देखे स्टेप बाय स्टेप विद डिटेल विद एग्जांपल्स, हमने सारी चीजों को कवर किया हुआ है। तो आज सीधा हम जंप करेंगे हमारे इनकम वेज के ऊपर, ठीक है, कि हमारे पास ओरिजिन के अंदर इनकम के तरीके क्या हैं। मतलब आप इस सिस्टम के अंदर कितने तरीकों से इनकम कर सकते हैं और किस तरह आप यहाँ से टीम बना के भी इनकम कर रहे होते हैं और विदाउट टीम भी आप इनकम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो देखो ओरिजिन के अंदर पहला इनकम करने का तरीका सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। मतलब आपकी जाती इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपको किसी भी तरह की टीम बनाने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के रेफरल्स बनाने की जरूरत नहीं है। देखो हम ऊपर जब ओरिजिन की खसूसियात बयान कर रहे थे ना, तो इधर ही हमने एक चीज देखी थी कि ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप डायरेक्टली प्लेटफॉर्म के अंदर पार्टिसिपेट करके इनकम कर सकते हैं, किसी रेफरल की आपको जरूरत नहीं है। ना ही आपको ऐसी कोई कंडीशन है कि विड्रा तब तक नहीं होगा जब तक आप टीम नहीं बनाएंगे, ऐसा कुछ भी हमने नहीं देखा है। मतलब आप सिर्फ इन्वेस्ट करके भी आप यहाँ से इनकम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इन्वेस्ट करके इनकम किस तरह होगी, ये हम जरा जो है ना इसके ऊपर क्लिक करके हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे सबसे ऊपर एक कह लें कि इंफॉर्मेटिव कार्ड नजर आता है। इस कार्ड के अंदर क्या लिखा है, you will earn 0.2% to 0.4% of your investment every 8 hours, जो कि हम बताएं एक एवरेज एक अप्रोक्सीमेट तो वो तकरीबन 1% डेली का बनता है। इसका मतलब ये कि आपको टीम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप $100 इन्वेस्ट करते हैं तो हर 8 घंटों के अंदर, याद रखें, हर 8 घंटे के अंदर आपको कितना मिलेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट का 0.2% से लेकर 0.4% मिलेगा। क्लियर हो गया। मतलब आप जितना भी इन्वेस्ट करेंगे, देखो इन्वेस्टमेंट की भी कोई कंडीशन नहीं है कि $100 होगी या $200, इवन आप $1 के ऊपर भी प्रॉफिट ले सकते हैं। ये बड़ी बात है ना, अच्छी बात है कि आप यहाँ पे सेल्फ इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो आप जितना करें, आप $10 करना चाहें कर सकते हैं, आप $1 करना चाहें कर सकते हैं, आप $1,000 करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। और आपको मिलेगा कितना, 0.2% से लेकर 0.4%, मतलब हर 8 घंटे के अंदर। तो ये कितना बनता है अगर हम बात करें, तो ये देखो इसके दरमियान में होगा। अब दरमियान में कितना बनता है, 0.2% और 0.4% के दरमियान में आता है 0.3%। तो हमें जो ना इस वक्त सिस्टम लगभग 0.28 से लेकर 0.3% दे रहा है हर 8 घंटे में, जो कि डेली का लगभग 1% बनता है। अब इसको आप चेक कहां से करोगे, आपने क्या करना है, अपनी ये जो कह लें बिटगेट वैलेट है, यहाँ से आपने आईडी ओपन करनी है। जैसे ही आप यहाँ से आईडी ओपन करते हैं और आपने अपने प्लेटफॉर्म को ओपन करना है, मतलब अपनी आईडी अपना इंटरफेस अपनी वेबसाइट को ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस वक्त जो आपको परसेंटेज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो भी हर 8 घंटे के अंदर। और जितना आप इन्वेस्ट करें उस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट कितनी बनती है सारी चीजें चेक करनी है तो थोड़ा सा गूगल या सॉरी, आपके पास तो ये वो होगी ना, के लें जो हमारे पास होता है ये जो चैट जीपीटी वगैरह, तो वहां से आप एआई से पूछ सकते हैं कि किसका कितना परसेंटेज बनता है। तो देखो यहाँ पे जब आएंगे ये देखो क्या लिखा हुआ है, 0.278%, मतलब आज हमें 0.27% हर 8 घंटे में मिलेगा, ठीक है। और ये देखो दरमियान में होगा किसके,
0.2% से लेकर 0.4% के दरमियान होगा। ना 0.2% से कम होगा, ना ही 0.4% से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब अभी हमें इतनी एपीवाई डेली के हर 8 घंटे में मिलती है। अगर हम इसको क्या करते हैं, अपने कैलकुलेटर पे जाके, ये क्योंकि हमें 8 घंटे में मिलता है तो इसको हम जरब देंगे 3 से, क्योंकि ये हमें दिन में 3 दफा मिलेगा। तो देखो हमें पता चलता है कि डेली बेस पे हमें कितना मिलेगा, 0.8358%। हम इसको कह लें कि 0.84% हमें डेली मिलेगा। जितना भी हम आज इन्वेस्ट करेंगे हमें उसका 0.84% मिलेगा। अगर हम इसको रियल टाइम कैलकुलेट करें, किसी भी जो ना कह लें कि हमारे पास अगर कोई है, तो ये देखो हमारे पास ग्रुप का बीटा वर्जन है, हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देखो आज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं $500, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, $500 ऑफ 0.84%, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपको बता देगा कि आपको कितना मिलेगा। अब देखो ये आपने इसने क्लियरली आपको बताया कि $4.20 आपको डेली मिलेगा। मतलब आज अगर कोई बंदा इस सिस्टम के अंदर $500 इन्वेस्ट करता है तो उसका डेली प्रॉफिट आज से ही यही होगा। अगर हम इसको और जो ना कह लें कि इनपुट देते हैं, जैसे कि अगर कोई बंदा सिर्फ $50 इन्वेस्ट करता है, यार ये इस तरह से होता है, मैंने जल्दी में वैसे ही लिख दिया था तो ये मिस्टेक्स मुझसे हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप नजरअंदाज किया करें। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें तो ये देखो इनकम, जब आज के दिन में कोई अगर $50 इन्वेस्ट करेगा तो उसकी जो अमाउंट होगी वो डेली की इनकम ये होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब कि सिस्टम 0.2% से लेकर 0.4% के दरमियान डेली हर 8 घंटे में इनकम देगा। जिसका मतलब एक दिन का यहाँ तो 0.6% बनेगा, यहाँ तो 1.2% बनेगा। और करंटली हमने देखा ये जो ना 0.84% हमें इनकम दे रहा है। तो आज जो भी बंदा इन्वेस्ट करेगा उसको इस हिसाब से बेनिफिट हो गया। आई थिंक सो अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे ऊपर आपको किस तरह से बेनिफिट होता है ओरिजिन सिस्टम के अंदर, ठीक है। और ये सारी इनकम देखो डॉलर में नहीं होती है, एलजीएनएस में होती है, तो इसको आपने अच्छे से मास्टर कर लेना है। तो आज अगर हम देखें ये $16 जो है ना, हम रेट को मान लेते हैं कि आज एलजीएनएस का रेट 15 पॉइंट समथिंग है, तो हम $16 लेते हैं, ठीक है। और आज के दिन अगर कोई बंदा इस सिस्टम के अंदर $100 इन्वेस्ट करता है तो उसके आज एलजीएनएस कितने आएंगे, 6.25 एलजीएनएस उसके आएंगे। और ये एलजीएनएस वो क्या करेगा, सिस्टम में जाके इन्वेस्ट करेगा। और आज अगर रेट $16 है उस हिसाब से $100 के इतने आएंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि डेली इसको इस हिसाब से मतलब इनकम होगी 0.6% से लेकर 1.2% के दरमियान होगी। अभी देखो हमने कैलकुलेट रियल टाइम में किया तो हमें पता चला ये 0.84 बनता है। तो देखो हम इसी वजह से इसको बहुत ही कहले सादा अल्फाज में अच्छे से समझने के लिए हम 1% के देते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि 0.6% से लेकर 1.2% के दरमियान, तो अगला बंदा कंफ्यूज हो जाता है। जब हम कहते हैं कि 1% तो सबको समझ आती है कि क्या है। तो देखो एवरेज निकालकर हर बंदा आपको कहता है 1%, जबकि ये 1% नहीं होता है। तो अभी की कैलकुलेशन हम जितनी भी करेंगे देखो ये 1% के हिसाब से करेंगे। हम ये मान के चलते हैं ये जो आपके एलजीएनएस है इसके ऊपर हर दिन आपको 1% की इनकम होगी, जबकि आपको पता है अभी रियल टाइम में हमें पता चला है कि 0.8% है। लेकिन अच्छी कैलकुलेशन और अच्छे से समझने के लिए हम 1% को लेंगे, ठीक है। तो देखो आज के दिन किसी ने $100 इन्वेस्ट किया, रेट एलजीएनएस का $16 है, उसको 6.25 एलजीएनएस आ गए। अब देखो अगले 3 दिनों के अंदर उसकी इनकम में ये इजाफा होगा। मतलब ये 6.25 के अंदर 0.189 एलजीएनएस का इजाफा होगा, जो कि $3 बनते हैं। अगले ही 7 दिनों के अंदर उसके 6.0.45 हो जाएंगे, जो कि $7 का इजाफा है। अगले 15 दिन के अंदर इन्हीं 6.25 के अंदर 1 एलजीएनएस का इजाफा हो जाएगा। मतलब अगले 15 दिन के अंदर इसका जो एलजीएनएस है वो 7.25 हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा 1 एलजीएनएस का इजाफा हो रहा है। इस तरह अगर आप देखें तो 2 महीनों के अंदर 2 एलजीएनएस का, 1 महीने के अंदर 2 एलजीएनएस का, 2 महीनों के अंदर 5 एलजीएनएस का, और अगर हम देखें तो 6 महीनों के बाद 31 एलजीएनएस का, और 8 महीनों के बाद 61 एलजीएनएस का, और 1 साल के बाद 229 एलजीएनएस का इजाफा देखने को मिल रहा है। मतलब बंदे ने इन्वेस्ट कितना किया था,
6.25 एलजीएनएस इसने इन्वेस्ट किया था, और एक साल के बाद 229 ये, ठीक है, 229, जबकि ये 0.89 के करीब है, तो हम अगर इसको ले लें 230 ये, और प्लस में 6 ये, मतलब 236 टोकन इस बंदे के बन जाएंगे एक साल के बाद। अब 236 टोकन, अगर अगर रेट उस टाइम यही $16 रहता है एलजीएनएस का, जो आज आप यहाँ पे अपने बिटगेट में देख रहे हैं, क्योंकि ये एक अनस्टेबल टोकन है ना, तो इसका रेट जो है ना कभी अप भी होता है कभी डाउन भी होता है। अब अगर मान के चलते हैं जिस तरह इस बंदे ने आज $100 इन्वेस्ट किया, तो उसको कितने मिले? 6.25 एलजीएनएस, और एक साल के अंदर अंदर, मतलब एक साल कंप्लीट होने के बाद इसके एलजीएनएस 236 235 तक जाके पहुंचे। अब 236 एलजीएनएस का रेट उस टाइम क्या होता है, अभी देखो क्या रेट चल रहा है, 15.8 चल रहा है, ठीक है। और अगर मान के चलते हैं एक साल के बाद भी रेट इसी के अराउंड रहता है $16, तो आप खुद देखिएगा इनकम कितनी होती है। हम इसको जो है ना यहाँ पे आके कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, तो इस बंदे के 236 टोकन के ऊपर इसको जो फायदा हुआ है, 236 टोकन का फायदा हुआ है, एक टोकन का रेट है $16, तो $3,776। इस बंदे ने इन्वेस्ट कितना किया था? लगभग $100। अगर डेली इसको 1% की आरओआई मिलती है, तो देखो कितना जबरदस्त बेनिफिट ये बंदा गेन कर रहा है। देखो रेट अप डाउन भी हो सकता है, अगर हम मान के चलते हैं 236 टोकन है, रेट सिर्फ $10 हो जाता है। अभी जो रेट चल रहा है $16 का, वो कम होकर सिर्फ $10 हो जाता है, तो भी ये बंदा $2360 के फायदे में, मतलब इस बंदे ने सिर्फ $100 लगाए थे, 23 गुना, मतलब 23x के फायदे में ये बंदा। अगर रेट और गिरने की बात करें सिर्फ $5, तो भी ये बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट से 11 गुना के फायदे में है। अगर हम हद पार कर लें कि लेके जी सिर्फ $1 रेट है, तब भी वो बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट का 1.5x गुना प्रॉफिट में है। मतलब इस बंदे ने $100 लगाए थे, अब इसका जो अमाउंट है वो $236 हो चुका है। तो अब आपको समझ आ गई कि रेट भले ही गिर भी जाए, तब भी जो अगला बंदा होता है वो फायदे में होता है, ठीक है। तो ये है सेल्फ इन्वेस्टमेंट का फायदा ओरिजिन के अंदर। आप जितने भी एलजीएनएस इन्वेस्ट करोगे सिस्टम के अंदर, उसका लगभग 1% डेली आपको मिलेगा, और ये मिलता रहेगा, भले ही आप अपनी आईडी ओपन करें ना करें। इसमें वो वाला जो है ना, एक कहता है कि हमें मैनुअली जाके कलेक्ट करना है, नहीं, ये सारा ऑटो कंपाउंडिंग होती है। मतलब आपके अमाउंट के, आपकी जो स्टेक्ड अमाउंट होती है ना, उसके अंदर ये प्रॉफिट खुद ब खुद ऐड हो जाता है। तो देखो अब आपने फैसला करना है कि आपने $1 इन्वेस्ट करके फायदा उठाना है, या $100 इन्वेस्ट करके फायदा उठाना है, या $1000 इन्वेस्ट करके फायदा उठाना है। देखो अगर हम बात करें $1 इन्वेस्ट करने की, तो देखो एक साल के बाद भी मुझे नहीं लगता कोई अच्छा फायदा आप उठा रहे हैं, सिर्फ $36 का, जिससे आप, मैं कहता हूं, कोई एक ट्रिप भी मार नहीं सकते, कोई एक पिकनिक भी नहीं कर सकते। यहीं पे अगर आप $100 इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, और अगर एक साल के बाद यही रेट रहता है, तो $3600 यार एक अच्छी अमाउंट है, जिससे काफी आपके काम हो सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम $10,000 की बात करें, तो एक हैंडसम इनकम जो कि लाखों करोड़ों को टच कर रहा है। देन उसके बाद अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क उठाकर बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका जो एक रिजल्ट होता है वो भी काफी कह लें कि ना इम्प्रेसिव होता है, ठीक है। तो देखो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से करनी है, अपने गिरेबान में झांक के देखना है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, कितना आप कर सकते हैं, जो जिस काबिल हैं आप, जिस कैपेबल है। हर बंदे की जो कैपेबिलिटी है यहाँ पे अलग अलग है। किसी के लिए $100 इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के लिए $1000 भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हो सकता है इसमें कोई ऐसा मर्दे मुजाहिद हो जिसके पास $1000 भी कोई बड़ी बात ना हो, जो कि कम होगा, ठीक है। तो मतलब बताने का ये कि भाई हर बंदा अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता है फॉर पर्सनल और सेल्फ इनकम। यहाँ पे कोई टीम बनाने वाला चक्कर नहीं है, और आप अपनी पूरी अमाउंट को जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपने प्रीवियस सेशन देख लें। तो क्लियर हो गया सेल्फ इन्वेस्टमेंट क्या होती है। उम्मीद है कि अब तक तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, मैंने डिटेल में और बड़ी एग्जाम्पल से समझाया है। तो अब बात करते हैं, अगर अगर यहाँ पे कोई ऐसा बंदा है जो कहता है कि ठीक है मैं तो $100 या $200 या $500 अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से इन्वेस्ट कर देता हूँ, लेकिन अपने नीचे में 10 लोगों को अगर इन्वेस्ट कराता हूं, तो उससे मुझे क्या फायदा होगा। देखो बात हो रही है कि अगर ये 10 लोग आते हैं, तो इन 10 लोगों को इनके हिसाब से तो फायदा होगा, क्योंकि टीम बनाने की जरूरत तो नहीं है।
तो आपको इनकी वजह से क्या फायदा होगा? जो मेहनत आप पुट कर रहे हैं ना इनको अपने साथ लाने के लिए, इसी का नाम है स्पाइडर वेब इनकम, जिसमें आप अपनी टीम के जो लाते हैं ना, जिन पर आप मेहनत करके अपने नीचे इन्वेस्ट कराते हैं, वो भी जाया नहीं है कि वो सिर्फ अपना फायदा उठाएंगे, आपको कुछ नहीं आएगा, बल्कि उन लोगों से हर 8 घंटे के अंदर आपको कुछ ना कुछ आएगा। अब ये क्या आएगा इसको हम जो है ना समझते हैं। तो समझने के लिए हम जो है ना स्पाइडर वेब पे जाते हैं। तो देखो स्पाइडर वेब पे जाने के बाद ऊपर ही ऊपर हमें क्वेश्चन मिलता है, के लिए एक इंफॉर्मेशन टैब मिलता है, के लिए के कार्ड मिलता है, उसके अंदर हमें क्या बताया है कि स्पाइडर वेब की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करोगे तो ही आपको फायदा होगा टीम से। अगर आप इन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं करोगे, देखो आपको टीम से फायदा नहीं होगा। सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट्स है, इन 2 रिक्वायरमेंट्स को आपने पूरा करना है। पहली रिक्वायरमेंट को देखते हैं। पहली रिक्वायरमेंट कह रही है यू मस्ट बी वैलिड नोड इन द सिस्टम, मतलब आप सिस्टम के अंदर वैलिड नोड होने चाहिए। मतलब बहुत आसान अल्फाज में कि आपकी पर्सनल स्टेकिंग $100 से ऊपर होनी चाहिए। देखो वैलिड नोड बनने के लिए क्या करना है, आपने सिस्टम जो आपको मिनिमम स्टेक्ड अमाउंट कह रहा है, आपने उससे ज्यादा करनी है अपनी अमाउंट, तब आप बनेंगे सिस्टम के अंदर वैलिड नोड। अब इसको आपने कैसे चेक करना है, तो हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और वेबसाइट पे चलने के बाद हम ये जानते हैं कि वैलिड नोड बनने के लिए आज के दिन क्या हमें $100 की जरूरत है या कितने की जरूरत है। तो देखो आपके सामने मैं आपको चेक करके बताता हूँ। देखो बहुत कीमती चीजें यहाँ पे आपको सेशंस में देखने को मिलती हैं, तो थोड़ा सा गौर से और जो ना के लिए अपना फोकस करके चीजों को समझा करें और सुना करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये देखो क्या लिखा हुआ है, मिनिमम स्टेक्ड अमाउंट, ये वही अमाउंट है जिससे आपने ऊपर जाना है अगर सिस्टम के अंदर आप वैलिड नोड बनना चाहते हैं। सिस्टम सिर्फ उन लोगों को ही टीम इनकम देगा और उन लोगों से ही टीम इनकम ऊपर जाएगी जो इस सिस्टम के अंदर वैलिड नोड होंगे। आज वैलिड नोड बनने के लिए आपके पास 6.66 एलजीएनएस होने चाहिए। ये देखो आपकी करंट स्टेक्ड अमाउंट होती है, ये भले ही जितनी हो, अगर इससे ज्यादा नहीं होगी तो आप वैलिड नोड नहीं होंगे। इस वक्त मिनिमम स्टेक्ड अमाउंट आपके पास ये होनी चाहिए, तभी आप सिस्टम के अंदर वैलिड नोड करार पाएंगे। याद रख लें, थोड़ा सा अच्छे से याद रख लें। आज ये अमाउंट कितनी बनती है वैलिड नोट की, इसको भी चेक कर लेते हैं। अभी देखो हमारे पास कितने एलजीएनएस मिनिमम स्टेक के लिए 6.66, और आज का रेट क्या चल रहा है 15.8। तो आज के दिन आपके पास $105.33 से ज्यादा की स्टेकिंग होगी, तभी सिस्टम के अंदर आप वैलिड नोड होंगे। तो देखो ये जो मिनिमम स्टेक्ड अमाउंट होती है ये $100 के गिर्द होती है। मतलब $105, $104, $103 और $100। तो इसी वजह से हम बहुत आसान अल्फाज में इसको कहते हैं कि सिस्टम के अंदर वैलिड नोड बनने के लिए आपकी स्टेकिंग $100 से ऊपर होनी चाहिए। जबकि असल अगर एक्चुअल देखना है तो इस मिनिमम स्टेक्ड अमाउंट से आपकी जो स्टेक्ड अमाउंट है वो ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी सिस्टम के अंदर 6 एलजीएनएस या 100 लेट मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अभी क्या करते हैं, हम इस सिस्टम के अंदर आज $100 इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम $100 इन्वेस्ट करते हैं तो आज हमें एलजीएनएस कितने मिलेंगे, ये देखो 6.32, ठीक है, 6.32। तो आज मैंने सिस्टम के अंदर $100 इन्वेस्ट किया और मुझे मिले 6.32। तो क्या मैं वैलिड नोड हूं, क्योंकि मैंने तो $100 इन्वेस्ट किए हैं। तो क्या मैं वैलिड नोड हूं? नहीं, मैं वैलिड नोड नहीं हूं, क्योंकि मेरी जो अमाउंट है वो 6.32 है, जबकि मुझे मिनिमम कितने चाहिए, 6.66 चाहिए। मतलब मैं अभी भी 0.3 एलजीएनएस कम हूं अगर मुझे वैलिड नोड बनना है। तो इस पर आपने गौर करना है कि इस अमाउंट से आपकी जो स्टेक्ड अमाउंट है वो ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपको फायदा होगा आपकी टीम से। होप सो कि आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। उसके बाद ये कंडीशन तो चले आप फिल कर लेंगे, मैंने आपको समझा दिया। दूसरी कंडीशन को भी गौर से देख लें कि अर्निंग विल कम्स फ्रॉम योर ओनली डाउनलाइन वैलिड नोट्स, वो भी एवरी 8 आवर्स। मतलब इसका ये है कि आपको नीचे से इनकम भी सिर्फ उन्हीं लोगों से होगी जो नीचे अपनी वैलिड नोड होंगे। मतलब आपके नीचे अगर ये देखो आपने अपनी मिनिमम स्टेक अमाउंट यहाँ से 6.7 कर दी, मतलब अब आपको हर 8 घंटे में इनकम आनी है। आपके नीचे 4 लोग हैं, तो इन 4 लोगों की जो अकाउंट है वो भी वैलिड नोड होने चाहिए। तो इसका कुल मिला के मतलब ये हुआ, सिस्टम के अंदर जो मिनिमम स्टेक्ड अमाउंट है वैलिड नोड बनने के लिए, अगर आप इससे ज्यादा होंगे तो आपको फायदा भी पहुंचेगा और आपकी वजह से किसी को फायदा भी होगा। मतलब फायदा देने के लिए और फायदा लेने के लिए सिस्टम के अंदर इस अमाउंट से आपने ऊपर जाना है।
बाकी पर्सनल इनकम तो आपकी $1 पे भी होती है, 2 LGNS पे भी होती है, लेकिन टीम से फायदा लेने के लिए और टीम को फायदा देने के लिए इस मिनिमम स्टेक्ड अमाउंट से आपने ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, तो बस ये सिर्फ दो कंडीशन है जिनको आपने जेहन में रखना है। आपकी खुद की स्टेकिंग $100 ऊपर होनी चाहिए, और जिसको आप ज्वाइन करा रहे हैं उसकी भी इनकम $100 प्लस होनी चाहिए। आपको हर 8 घंटे में प्रॉफिट होगा। अगर इसकी मैं रियल टाइम एग्जांपल दूं, जैसे जैसे कि आप क्या करते हैं, अपने नीचे $100 से किसी को ज्वाइन कराते हैं, तो एज पर प्रीवियस कैलकुलेशन हमने देखा था उसको 1% डेली आएगा। मतलब आपके नीचे किसी ने $100 इन्वेस्ट किया, उसको डेली $1 का प्रॉफिट होएगा। ये विदाउट रेफरल है। ठीक है, इसमें किसी तरह के कोई रेफरल्स की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपना फंड भी अगर $100 करते हैं, मतलब आप भी सिस्टम के अंदर वैलिड नोड, तो देखो आप भी अगर सिस्टम के अंदर वैलिड नोड है, जिसको आपने ज्वाइन भी कराया वो भी वैलिड नोड है, तो अगर आप किसी एक मेंबर को भी देखो ज्वाइन कराते हैं तो उससे आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। अब ये प्रॉफिट आना क्यों शुरू होता है? क्योंकि आप खुद यहाँ पे वैलिड नोड है। ठीक है, और जिस बंदे को आपने ज्वाइन कराया है उसकी भी इन्वेस्टमेंट वैलिड नोड है, मतलब वो भी बंदा वैलिड नोड है। तो देखो हर 8 घंटे में आपको जो है ना कुछ उससे प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर हम देखो इस कैलकुलेशन को थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं, अगर आपके मेंबर के $90 है, जो कि वाजे है कि ये वैलिड नोड सिस्टम में नहीं है, तो ये ना प्रॉफिट दे सकता है ना प्रॉफिट ले सकता है। जबकि आप $100 पे है, मतलब आप प्रॉफिट दे भी रहे हैं अपने अपलाइंस को और नीचे से प्रॉफिट ले भी सकते हैं। बट जब आप एक मेंबर को इससे ज्वाइन कराते हैं $90 से, तो आपको कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि जो आपका एक मेंबर है वो $90 के ऊपर बैठा है। अब इसको चाहिए कि सिस्टम के अंदर वो वैलिड नोट बने। जैसे ही वैलिड नोट बनेगा तो देखो आपको कुछ ना कुछ उससे प्रॉफिट आने लग जाएगा। अब देखो ये वाला बंदा तो $100 पे है, लेकिन देखो कंडीशन दोनों तरफ से, इसका भी $100 यहां से होना जरूरी है और आपका भी $100 होना जरूरी है, मतलब मिनिमम स्टेक्ड अमाउंट से ज्यादा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 90 होगी तो देखो अगेन आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा। आपके पास एक बंदा भी है और उसकी इन्वेस्टमेंट $100 भी है, लेकिन चूंकि आपकी इन्वेस्टमेंट $90 है, आप वैलिड नोड सिस्टम में नहीं है, तो देखो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही आप अपनी अमाउंट को मिनिमम स्टेक्ड अमाउंट से ज्यादा करेंगे, आपको इससे प्रॉफिट आने लग जाएगा। इसी तरह आप पहली लाइन में 2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो 2 के हिसाब से प्रॉफिट आएगा। अगर आप अपने नीचे 4-6 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट आएगा। तो ये स्पाइडर वेब इनकम है। ठीक है, अब देखो स्पाइडर वेब इनकम का तो आपको समझ आएगा कि वैलिड नोड होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ कुछ और भी कंडीशन है। जैसे कि पहली लाइन, मतलब आप ये आपने अपना अकाउंट $100 का बनाया हुआ है, अब आप अपने नीचे 2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं या 4 लोगों को अपने रेफरल लिंक से ज्वाइन कराते हैं, तो देखो ये आपकी हो गई पहली लाइन, लाइन वन। अब पहली लाइन से फायदा उठाने के लिए आपका पहला एक डायरेक्ट होना जरूरी है, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं, हम अपनी पहली लाइन में 6 लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट $100 होनी चाहिए पहली लाइन से फायदा उठाने के लिए। ये भी हम जो है ना अपनी अमाउंट देखें तो हमारी $100 है, और ये जो जितना बंदा कमाएगा उसका लगभग 8 से 16% हमें हर 8 घंटे में आएगा। जैसे कि अभी अगर हम मान के चलते हैं, एक यहाँ पे हम अपने नीचे 10 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो देखो $1.6 हमें हर दिन इनसे फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि हमारी इनकम भी वैलिड नोड, हमारी स्टेकिंग वैलिड नोड है, और एक बंदा भी हमने ज्वाइन कराया है, क्योंकि यहाँ पे 10 है मतलब 9 हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए हैं, और यहाँ से हमारी जो मिनिमम स्टेक रिक्वायर्ड अमाउंट $100 से ऊपर है। तो अब मेरे ये 10 लोग जितना कमाएंगे उनसे मुझे प्रॉफिट होगा। अब क्या करते हैं, ये जो 10 लोग हैं आगे हर बंदा अपने नीचे 2 लोगों की ज्वाइनिंग करवाता है, तो मेरी दूसरी लाइन में कितने लोग आएंगे? 20 लोग आएंगे। लेकिन इनसे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। आप देखें, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, मुझे सिर्फ पहली लाइन से प्रॉफिट हो रहा है, जबकि दूसरी लाइन से बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये 10 लोगों ने आगे टीम बनाई है 20 लोगों की, लेकिन मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ये देखिए लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे आप देखिए लॉक लगा है। क्यों लॉक लगा हुआ है? क्योंकि इसकी भी कंडीशन है लाइन टू से फायदा उठाने के लिए कि आपके 2 डायरेक्ट होने चाहिए, जबकि हमारे 10 डायरेक्ट है। मतलब ये देखो ये मेरी पेरी लाइन है ना, तो पेरी लाइन में मेरे 2 डायरेक्ट से ज्यादा होना जरूरी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे 10 है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये कि मेरी मिनिमम स्टेक्ड अमाउंट $300 होना जरूरी है, जो कि मेरी अभी कितनी है? $100 है। तो इसी वजह से मुझे सेकंड लाइन से प्रॉफिट नहीं आ रहा था। अगर मैं अपनी $300 अगर कर लूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट आएगा? ये 20 लोग जितना कमाते हैं डेली की उनकी पर्सनल इनकम का 10% मुझे यहां से मिलेगा।
अब मैं क्या करूंगा, अपनी इन्वेस्टमेंट को मैं $300 पे लेट से के लेके जाता हूं, ठीक है। यहां से मैं जैसे ही $300 पे लेके जाऊंगा, ये देखो अब मेरी सारी कंडीशन फिल है, मेरे दो डायरेक्ट भी हैं, मेरी रिक्वायर्ड जो अमाउंट है वो $300 भी है। अब इनसे मुझे 10% आएगा, देखो $20 का 2% मुझे आ रहा है, तो देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मुझे इजाफा हो रहा है हर 24 घंटे में। इसी तरह अगर हम तीसरी की बात करें, तो यही 20 लोग आगे अपने नीचे दो दो लोगों की ज्वाइन कराते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास 40 लोग आ जाते हैं। इनसे भी मुझे कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन, मेरे 3 डायरेक्ट पार्टनर होना जरूरी है, जो कि पहली लाइन में आप देखें तो मेरे 10 हैं, मतलब मैं इस कंडीशन को फिल कर रहा हूं। दूसरी कंडीशन है $500 की, मतलब मेरी मिनिमम स्टेक्ड अमाउंट सिस्टम में $500 होनी चाहिए, जो कि अभी कितनी है, $300। तो इसी वजह से मुझे तीसरी लाइन से प्रॉफिट नहीं आ रहा था। तो मैं क्या करूंगा, अपनी मिनिमम स्टेक्ड अमाउंट को $500 कर लूंगा। तो देखो तीसरी लाइन पे 40 लोग जितना कमाते हैं उसका 8% हर 24 घंटे में मेरे अकाउंट में आया करेगा। देखो कितना सिंपल है। अब यहाँ पे क्या होता है कि तीसरी लाइन के बाद आपकी चौथी लाइन आती है, मतलब ये 40 लोग आगे अपने नीचे दो दो लोगों को ज्वाइन कराते हैं, आपके यहाँ पे 80 लोगों की टीम हो जाती है। यहां से भी कोई बेनिफिट नहीं आया, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपके 4 लोग होने चाहिए, और उसके साथ आपकी मिनिमम स्टेक अमाउंट $800 होनी चाहिए। तो इसी तरह हम अपनी अमाउंट को $800 तक ले जाएंगे, मेहनत करके या कहीं से और से डिपॉजिट करके। तो देखो हमें चौथी लाइन से भी प्रॉफिट आना शुरू हो गया। 80 लोग जितना कमाएंगे उसका 7% मुझे मिलेगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं आपका जो प्रॉफिट है किस तरीके से नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है। और अभी हम मान के चल रहे हैं कि हम सबकी ज्वाइनिंग सिर्फ $100 से करवाते हैं। अगर आपके नीचे यही ज्वाइनिंग $500 से होती है, तो देखो प्रॉफिट $62 पर 24 आवर्स तक चला गया। अगर इन्हीं लोगों की इनकम वक्त के साथ साथ अगर $1000 तक पहुंचती है, तो यही इनकम आपकी 124 हो गई पर 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे में $124 की इनकम। तो इसी तरह ये इनकम ग्रो करती जाएगी, और ये सारी इनकम आपको वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है। ये जो स्पाइडर वेब इनकम आप देख रहे हैं, यहीं पे आपको इनकम नजर आएगी। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाएगी, आपकी पर्सनल जो करंट स्टेक्ड अमाउंट है वो बढ़ती जाएगी, और आपके वैलिड नोट बढ़ते जाएंगे, मतलब आपकी टीम बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से हर 8 घंटे में आपको यहाँ पे इनकम आपको नजर आएगी, ठीक है। कंडीशन क्या है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो ये है स्पाइडर वेब इनकम। तो यकीन करें अगर आप थोड़ी ज्यादा मेहनत करते हैं, तो ये जो पांचवी और छठी लाइन है ना, यहाँ पे देखो 160 हो गए, मैं आपको समझाता हूँ ना। यहाँ पे कितने हो गए, 160 के बाद लेट से कि हम 320 करते हैं, फिर उसके बाद हम 640 करते हैं, और यहाँ पे आप अपनी अमाउंट को 2300 तक ले जाते हैं। तो देखना अब आपको कितना जबरदस्त प्रॉफिट होने लग जाता है, देखना। ये देखना, अब आप देखें तो डेली आपकी इनकम कितनी हो रही है, $796। ये तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा की अमाउंट बन रही है, लगभग 2 लाख। तो देखो कितनी जबरदस्त इनकम आप सिर्फ स्पाइडर वेब्स इनकम से ले रहे हैं। अब मजे की बात ये जितने भी लोग हैं इन सबको इनका बेनिफिट हो रहा है। मैंने जो पीछे यहाँ पे आपको बताया था ना, ये जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट है वो तो सबको हो रही है विदाउट टीम, लेकिन स्पाइडर वेब में आपको आपकी टीम से देखो कितना जबरदस्त बेनिफिट हो रहा है। तो होप्स हो कि आप ये दो चीजें समझ आ गई, सेल्फ इन्वेस्टमेंट, स्पाइडर वेब इनकम। अब चलते हैं डाउ रिवार्ड की तरफ, और ये आज फाइनल एक्सप्लेनेशन देते हैं डाउ रिवार्ड की, फिर आगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो डाउ रिवार्ड की भी देखो कुछ कंडीशन है, और ये इस सिस्टम का सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। मतलब अगर आपने सही चस लेनी है ना, सही मजा लेना है इस सिस्टम में इनकम करने का, तो इस डाउ रिवार्ड को क्वालिफाई करने का, कह लें कि डाउ रिवार्ड गेट करने का आपने सोचना है। अब डाउ रिवार्ड की कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है, आपके साथ 3 डायरेक्ट आईडीज होना जरूरी है। अगर आपके साथ 3 डायरेक्ट आईडी नहीं होगी, आप डाउ रिवार्ड को कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो बहुत आसान है कि आपके पास आपके 3 डायरेक्ट वैलिड वैलिड नोट नहीं बल्कि 3 डायरेक्ट आईडीज होनी चाहिए, 3 डायरेक्ट लोग होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, हर मेंबर, ये जो 3 लोग हैं ना, इन तीनों लोगों का जो बिजनेस है, पूरी टीम का बिजनेस, वो $50,000 से ज्यादा हो। हर बंदे का अलग अलग, मतलब आपने 3 लोग ज्वाइन कराए थे ना, ये आप है, यू है, ठीक है। आपने ए को ज्वाइन कराया, फिर आपने क्या किया, बी को ज्वाइन कराया, फिर आपने सी को ज्वाइन कराया। आपके तीन कितने डायरेक्ट पार्टनर हो गए, 3, मतलब पहली कंडीशन को आप फिल कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, आपके हर बंदे का बिजनेस, एक ही पूरी टीम की स्टेक्ड अमाउंट $50,000,
बी की पूरी टीम की स्टेक का अमाउंट $50,000 और सी की पूरी स्टेक टीम की अमाउंट $50,000। आप सिस्टम के अंदर V1 बन जाएंगे, जिससे सिस्टम आपको इंटायर टीम का 1% एलजीएनएस देगा, जो कि इतना जबरदस्त एलजीएनएस बनता है कि V1 अगर बनने ना तो उस पर भी आपको लगभग 1 लाख रुपए तक की इनकम हो सकती है। तो आप इमेजिन करें कितना बड़ा रिवार्ड है। अब मजे की बात ये जो टीम बैलेंस है ये इंक्लूडिंग है, मतलब भले ही आपके नीचे वैलिड नोड है, नॉन वैलिड नोड, सबकी काउंट होगी। मतलब पूरी इंटायर टीम की जो स्टेक्ड अमाउंट है वो काउंट होकर यहाँ पे आपको नजर आएगी। तो देखो आप क्या करते हैं, अपने नीचे 3 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, ए को ज्वाइन कराया, बी को ज्वाइन कराया, सी को ज्वाइन कराया। अब ए की टीम जितनी बढ़ती जाएगी, ये देखो ए की टीम बढ़ती गई, बी की टीम आगे बढ़ती गई, सी की टीम बढ़ती गई। इन तीनों का $50,000, $50,000, $50,000 कंप्लीट होने पर सिस्टम आपको V1 बना देगा। बाय डिफॉल्ट हम सब लोग V0 होते हैं, मतलब हमारी कोई रैंक नहीं होती है। अगर हम रैंक अचीव करते हैं तो हम V1 बन जाते हैं, आप इसको VIP1 ले सकते हैं। तो अभी हम मान के चलेंगे हमारे नीचे यूनिवर्सल जो इन्वेस्टमेंट है वो $500 की है। मतलब ए के नीचे जितनी ज्वाइनिंग होती है वो $500 से, और बी के नीचे जितनी ज्वाइनिंग होती है वो भी 500 से, और सी के नीचे जितनी भी ज्वाइनिंग होती है वो भी $500 से। तो अभी ए क्या करता है, ए अपने नीचे 10 लोगों को $500 से लेके आता है, तो ए का टोटल टीम बिजनेस कितना हुआ, $50,000, $5,000। अभी इसको जो है ना क्या करते हैं, ए क्या करता है, ए के ये जो 10 लोग हैं ये आगे अपने नीचे 20 लोगों को ज्वाइन कराते हैं। ए का बिजनेस कितना हुआ, $15,000। फिर इसी तरह 20 लोग जो है ना आगे 40 लोगों को इन्वाइट करते हैं, तो कितना हुआ, $35। फिर आगे यहां से कितना होता है, 80 का। ठीक है, 80 को कहें यहाँ चले, ठीक है 45 कहें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे ए की टीम का जो बिजनेस है, टोटल टीम बिजनेस, ये देखो, ये आपने आपने सिर्फ ए को अपने नीचे ज्वाइन कराया था, ये यू आप, ठीक है, आपने ए को ज्वाइन कराया, ए ने अपने डायरेक्ट 10 लोगों को ज्वाइन कराया, इन्हीं 10 लोगों ने आगे 20 लोगों को ज्वाइन कराया, इन्हीं 20 लोगों ने आगे 40 लोगों को ज्वाइन कराया, इन्हीं 40 लोगों ने आगे 45 लोगों को ज्वाइन कराया। हर ज्वाइनिंग में $500 इस्तेमाल हुए हैं। तो ए की पूरी टीम का बिजनेस आप देखें कितना हुआ है, $57,500। मतलब एक ही कंडीशन आपकी जो है ना फिल होगी, क्योंकि ये $50,000 से ज्यादा बनते हैं। अब इसी तरह हम बी को देखते हैं। आपने क्या किया, बी को ज्वाइन कराया था। अब बी ने अपने नीचे 10 लोगों को ज्वाइन कराया। फिर इसी तरह यहाँ पे उसने 20 लोगों को ज्वाइन कराया। फिर यहाँ से 40 लोगों को, फिर यहाँ से 45 लोगों को। सिर्फ चौथे लेवल तक जाने तक आपका बी लाइन का भी आप देखो तो 57,500 डॉलर बन गए। मतलब आपकी ए और बी लाइन दोनों के अंदर आप देखो तो 50,000 $50,000 का बिजनेस हो गया है। यहां से भी आपकी कंप्लीट है शर्त, यहां से भी आपकी कंप्लीट है। लेकिन चूंकि आपको क्या कहा गया था कि आपके पास 3 डायरेक्ट और हर डायरेक्ट का $50,000 टीम बिजनेस होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पार्टनर तो बिल्कुल 3 है, ए भी है, बी भी है, सी भी है। ए का भी कंप्लीट है, बी का भी कंप्लीट है, लेकिन चूंकि सी का कंप्लीट नहीं है तो अभी भी देखो सिस्टम के अंदर हम V0 पे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि अब सी अपनी जो है ना मेहनत करता है, 10 लोगों को ज्वाइन कराता है, फिर उसके बाद यहाँ से 20 लोगों की ज्वाइनिंग होती है, फिर यहाँ से 40 लोगों की ज्वाइनिंग होती है, फिर यहाँ से 25 लोगों की ज्वाइनिंग होती है। अब देखो हम कितने क्लोज हैं कि यहाँ से 57, यहाँ से 57, लेकिन यहाँ पे $47,000। बट फिर भी हम देखो सिस्टम के अंदर V0 है, हमें कोई रिवार्ड नहीं मिलना। जैसे ही ये जो बी है इसको थोड़ी मेहनत करता है आगे, अपने नीचे जो है ना 45 लोगों को ज्वाइन कराता है, तो अब देखो सिस्टम के अंदर आप बन गए हैं V1। अब यही V1 क्यों बने, क्योंकि एक तो आपके 3 डायरेक्ट लाइन है और हर लाइन का बिजनेस $50,000, $50,000, $50,000। अब इस पूरी इंटायर टीम का लगभग 1% से 5% एक्स्ट्रा बोनस आपको मिलेगा। ये इतना ही है जैसे कि आप कहेंगे कि जी महीने का 20 से 30 लाख रुपए आप इजीली बना सकते हैं पाकिस्तानी। इतना बड़ा रिवॉर्ड है, और ये तो सिर्फ V1 बनने का है। अब आपको पता है इससे डबल अगर आपने कमाना है तो V2 बनना होगा। V2 की शर्त ये कि ये जहां पे 57,000 है यहाँ पे 1.5 लाख, और यहाँ पे जो 57 है यहाँ पे भी 1.5 लाख, और यहाँ पे जो 57 है यहाँ पे भी 1.5 लाख। तो चले थोड़ा सा हम जो है ना इसको 100 करते हैं, और यहाँ से 100 करते हैं, और यहाँ से 100 करते हैं। यहाँ से हम जो है ना कह लें कि 200 करते हैं, और यहाँ से हम 200 करते हैं, यहाँ से हम 200 करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे सिस्टम के अंदर हमने V2 को भी अचीव कर लिया है, क्योंकि ए की पूरी टीम का बिजनेस कितना है, ए की पूरी टीम का बिजनेस
$1,92,000, जो कि 1,50,000 से ज्यादा है। इसी तरह बी की पूरी टीम का बिजनेस कितना है, 1,92,000, जो कि 1,50,000 से ज्यादा है। तो इसी तरह सी की लाइन का बिजनेस देखो तो 1,92,000, जो कि 1,50,000 से ज्यादा है। तो इसी तरह आप सिस्टम के अंदर V2 बन जाते हैं, तो इसका मतलब जितना V1 कमाता है उससे डबल आप कमाओगे V2 पे। इसी तरह V3 है, V5 है, ठीक है। आप यहाँ से जो है ना, जैसे जैसे आपकी टीम में बड़ी ज्वाइनिंग्स होंगी वैसे वैसे आप सिस्टम के अंदर जो है ना अचीव करते जाएंगे। देखिए अब आप बन गए V3, तो इसी तरह आगे आप V4 बन सकते हैं, V5 बन सकते हैं, और आगे आप इससे मजीद ग्रो करते जाएंगे। और ये सारी इनकम आपको कहाँ पे नजर आएगी, ये तो हमारी होगी स्पाइडर वेब इनकम ना। उसके बाद हमारे पास जो डाउ इनकम होती है वो यहाँ पे आपको नजर आएगी। ये देखो डाउ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो डाउ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहीं पे आपको ये देखो डाउ रिवार्ड, ये वो रिवार्ड है जो अगर आप सिस्टम के अंदर V1 बन जाते हैं। अभी देखो हम कितने हैं, V0 हैं। अगर हम सिस्टम के अंदर V1 बन जाते हैं तो हर 8 घंटे के अंदर एक्स्ट्रा रिवार्ड यहाँ पे हमें मिलेगा, जो कि तकरीबन महीने का 20-30 लाख बनता है, और डेली का लगभग 1 लाख के करीब आपका बन सकता है, ठीक है। तो देखो कितना बड़ा जबरदस्त रिवार्ड आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं, पाकिस्तान में भी काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने V1 को अचीव किया हुआ है, इवन V2 को भी अचीव किया हुआ है। तो आगे मेरे ख्याल में मेरी और आपकी बारी है, इंशाल्लाह मैं और आप मिलके भी इसको अचीव कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सेल्फ इन्वेस्टमेंट भी समझ आ गई, आपको स्पाइडर वेब इनकम भी समझ आ गई, और सबसे बढ़कर आपको डाउ रिवार्ड भी समझ आ गया, ठीक है। तो आगे जो कल वाला सेशन है उसके अंदर जो चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज ही सुन ले। कल वाले सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बॉन्ड सेल इंसेंटिव क्या होता है, उसके बाद इस इनकम को गेट करने का तरीका क्या है। आपने देखो स्पाइडर वेब के अंदर आज 1 लाख के एलजीएनएस कमाए, डाउ रिवार्ड में 2 लाख के एलजीएनएस कमाए। ये सब लोग जब इतना कमा रहे हैं तो ये तो जाके सेल करेंगे, मार्केट को क्रेश करेंगे, मार्केट तो इस तरह एलजीएनएस की क्रेश हो जाएगी। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि जो आप देख रहे हैं कि एलजीएनएस का रेट कंसिस्टेंट आपको स्टेबल नजर आ रहा है। अब आप देख रहे हैं ये देखो स्टेबल है, वरना आप देखो डेली बेस पे लोग कितनी बड़ी इनकम कर रहे हैं। मैंने आई थिंक स्क्रीन ऑफ कर दी है, यहाँ पे मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, लास्ट चीज है, ठीक है, आपको समझाने लगा हूँ। तो देखो यहाँ पे आप देखें तो कंसिस्टेंट आपको जो है ना स्टेबिलिटी यहाँ पे नजर आती है एलजीएनएस के रेट में। हालांकि आप देखें तो डाउ रिवार्ड लोग कुछ ऐसे भी हैं जो एक एक दिन के 4 लाख रुपए डाउ रिवार्ड कमा रहे हैं। तो जो 4 लाख डाउ रिवार्ड कमा रहे हैं, 2 लाख स्पाइडर वेब रिवार्ड कमा रहे हैं, तो ये सारे के सारे एलजीएनएस सेल क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो एलजीएनएस ऐसा क्या मैकेनिज्म रखता है जिससे इसकी प्राइस क्रेश नहीं होती है। जब आप डाउ रिवार्ड को मतलब जो ना डाउ रिवार्ड के एबल बनेंगे, एलिजिबल बनेंगे, तो आपकी भी इनकम लाखों में होगी। तो जब आप सेल करेंगे तो इसका रेट डाउन जाएगा नहीं। इसके पीछे क्या ऐसा मैकेनिज्म है जो सबके लिए सेम काम करता है और इसकी जो प्राइस है उसको क्रेश करने से बचाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये कुछ कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं। आई नो कल वाला सेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज भी आपको समझ आना चाहिए टरबाइन क्या होता है, और बाकी जो इसके साथ रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है कल वाले सेशन में मैं आप लोगों को जो है ना सवाल भी अगर आपके कुछ हो तो वो भी जो है ना कुछ सवाल आए हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि कल वाले सेशन में आप लोगों के सवाल जो है ना क्लियर करूं, ठीक है। होप्स कि आज का सेशन यूजफुल रहा होगा और अच्छे से समझ आई होगी। सेशन थोड़ा लेंथी हो गया, इसके लिए माजरत खाऊं। बाकी मिलेंगे फिर कल सेशन में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मेहनत करें, अचीव करें चीजों को।